में जहां कोई भी वाहन की आवश्यकता नहीं थी, बहुत दुर्बल गांवों तक, ढाणियों तक वाहन पहुंच पाते थे, ऐसे क्षेत्र में रामचंद्र जी लेगा ने जो शिक्षा का अलग जगह है, उसके लिए बहुत बड़े एक क्षेत्र जो नोखा साड़वा जो क्षेत्र है, कातर है, वो आभारी रहेगा इनके लिए। जिस प्रकार शेखावटी के लिए स्वर्ण चौधरी को याद किया जाता है, उसी प्रकार उस लालगढ़ तक का क्षेत्र नोखा और साजन सर उधर 50 किलोमीटर तक इन्होंने, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं थी, जहां पर कोई स्कूल नहीं थी प्राइवेट, उस समय इन्होंने एक झोपड़ी में, एक छपरों में संस्था चलाकर आज बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया है। मैं इसको तहे दिल से इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभारी व्यक्त करता हूं कि मेरे बचपन के साथी हैं, इनके सारे भाई मेरे साथ पढ़े हुए हैं। इन्होंने सब भाइयों को एक साथ सम्मिलित करके जगह जगह एक स्कूल का संचालन करवाया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूं कि ऐसी प्रेरणा समाज के बहुत सारे लोग ले कि किस प्रकार एक समाज को, अपने भाइयों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कि सर्विस आवश्यकता नहीं है, केवल समाज को सेवा देने वाले ऐसे सुरवीर की आवश्यकता है, जो कितने परिवारों को इन्होंने पाला है। कम से कम 2000 के लगभग छात्र हैं और पूरे कैंपस में 5000 की संख्या है और कम से कम 500 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, उनको पेट भरे जा रहे हैं। धन्यवाद सर। और बाल भारती विद्यापीठ गर्ल्स स्कूल के खेल महोत्सव के समापन समारोह और पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भाई डॉक्टर घनश्याम दास जी कछावा साहब, एएसआई पूसाराम जी, मनोज जी, कन्हैयालाल जी, कैप्टन साहब और बाल भारती इंटरनल स्कूल के निदेशक और मेरे बचपन के साथी भाई नोपाराम जी मंडा, इनकी पूरी की पूरी विद्वान और विदुषी शिक्षक और शिक्षिकाओं की पूरी टीम, प्रिय बालक और बालिकाओं, आप लोगों ने बहुत ही अनूठा कार्य किया है। जबरदस्त उत्साह के साथ खेल का आज समापन हो रहा है। मैं आप लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का आह्वान करना चाहूँगा कि आप खेल से जुड़िए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन शिक्षा के बिना अधूरा है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी खेल के बिना अधूरी है। तो आप इस बात को गहरे शब्दों में ग्रहण करके जाएं कि जितना हमारे लिए शिक्षा जरूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा खेल जरूरी है। और आप लोगों ने बहुत ही कठिन इस समय में, सर्दी के मौसम में 5 दिनों तक लगातार यहाँ मेहनत करी है। खून पसीना आपने एक किया है, जबरदस्त पसीना इस खेल के मैदान में बहाया है। लड़कियां भी लड़कों को बराबर की टक्कर देती हुई मैंने भाई शिव कुमार जी के चैनल के माध्यम से देखा है। अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी, मीडिया बंधुओं की छपी हुई खबरों के माध्यम से भी जाना है कि बच्चियों ने भी जबरदस्त तरीके से खेल के मैदान में इस खेल को दम ठोक करके खेला है। मैं अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि जीवन को एक उन्नत शिक्षा से जोड़ें। आप शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित मान करके जीवन में कभी नहीं चलना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आप ये माने कि शिक्षा जीवन जीने की एक कला है। सरकारी जॉब किसी को मिले नहीं मिले ये बहुत छोटी बात है, और विद्यार्थियों को इस बात को जानना चाहिए कि उनके अंदर क्या छिपा हुआ है। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक नैसर्गिक गुणों का समावेश किया है। विद्यार्थियों से मैं इस बात का पुरजोर शब्दों में आह्वान करना चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी अपने अंदर के नैसर्गिक गुणों को पहचाने और आपके अंदर छिपा हुआ जो टैलेंट है उसको पहचान करके उसी दिशा में आगे अपना कैरियर बनाएं। आप इस बात से
हमेशा बेखबर रहे और किसी से भी अपनी कंपैरिजन जीवन में नहीं करें, क्योंकि यू आर यूनिक। आप अकेले ऐसे हैं प्रकृति में, पूरी धरती पर, संपूर्ण संसार में भगवान ने आपके जैसा दूसरा नहीं बनाया है। तो किस बात से चिंता करनी है अपने को, जब हमारा जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। आई एम यूनिक, जब आप ऐसा फील करेंगे तो आपके अंदर बेमतलब का तुलना करने की भावना खत्म हो जाएगी। और जिस दिन आप दूसरों से तुलना करना अपने आप की खत्म कर देंगे, उस दिन जीवन की एक असली पारी आपकी शुरू हो जाएगी। और खेल के मैदान में आज जो आप दमखम दिखा रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्रों के अंदर बहुत प्यारे प्यारे फूल की तरह खुशबू देने वाले, सुंदर खिलने वाले चेहरे, रोज उनके लटकने के, सुसाइड करने के समाचार हमें समाचार पत्रों में पढ़ने और देखने और सुनने को मिलते हैं। कहां गए मासूमों की मासूमियत को असली रूप देने वाले लोगों की टीमें? वो कौन सी कमियां रह जाती है कि जो हम बच्चों को उस असली शिक्षा से वंचित कर देते हैं जिसके वो हकदार होते हैं? आज मेरे सामने बैठे हुए बच्चों और सैकड़ों की तादाद में मेरे विद्वान साथीगण जो हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि बच्चा आज का फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, बच्चा आज बगदासा में जा रहा है, बच्चा आज दिनों दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कहीं न कहीं हमने शिक्षा के असली रूप को उचित दिशा से हटा करके और उसको कोई कुंठित रूप दे दिया है। हमें फिर से इस बात को सोचनी चाहिए कि बच्चों की असली शिक्षा केवल कक्षा कक्षों में शामपट और चौक और मार्कर तक सीमित नहीं रही है। आप इसको और व्यापक करिए। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चा अपने सर से पूछता है कि सर ये मैंने मिला लिया, नेक्स्ट, ये मैंने कर लिया और नेक्स्ट, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे अपने आप से इस बात का सवाल करना चाहिए कि और नेक्स्ट। जब आपको एक अचीवमेंट मिलता है तो आप अगले अचीवमेंट की बात अपने आप से पूछें आप। और इस खेल के मैदान में जो विद्यार्थी आज कमजोर पड़े हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं हरिवंश राय जी की कविता की पंक्तियों के माध्यम से उनका भी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल नहीं हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदानों को मत छोड़ो, संघर्ष के मैदानों को मत छोड़ो। कुछ किए बिना ऐसे ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय री इन खेल प्रतियोगिता रे माए आज रे कार्यक्रम का पाठवी आपने क्षेत्र शिक्षाविद भाई रामचंद्र जी लेगा साहब, बाल भारती विद्यालय राजनिर्देशक आदर जोग अग्रज नोपाराम जी मंडा साहब, भाई मनोज जी, कैप्टन हनुमान जी चंदेलिया साहब, जुगल किशोर जी जांगीर साहब, शिव कुमार जी तिवारी साहब और आप सगला लोगारों में अभिवादन करूं। बहुत सी बातें आपने डॉक्टर रामचंद्र जी लेगा साहब बता दी और मैं सूक्तिया रूप में आपने बातें बताई कि जीवन में किन तरीका से आपने आगे चालना है और किन तरीके से आप लोग जीवन उन्नत हो सके। हमको एक लंबो अनुभव है, वे आपने कविता भी सुनाई। बाल भारती स्कूल रो नाम शुरू हुए बी हूँ और बी रो अर्थ हुए बहुत सी बात आप पढ़ाना बहुत सी बातें ले सका, पर मैं मानूँ कि बी रो अर्थ हुए बर्थ यानी जन्म। और बी रे बाद में एक कैरेक्टर और भी आवे डी, बी और डी रो अर्थ माना डेथ। तो जन्म और मृत्यु के बीच में एक अक्षर और आवे, एक कैरेक्टर और आवे, वो है सी। सी रो अर्थ हुए चॉइस कि आदमी अपनी जन्म और अपनी मृत्यु के बीच में आप जीवन किन तरीका से जीवे।
मैंने बड़ी खुशी है कि नौपाराम जी मंडा साहब और आप पूरी टीम आपरे वास्ते खेल रो एक बहुत बढ़िया अठ मेड़ो लगायो है। खेल जीवन रे सर्वांगीण विकास वास्ते बहुत ज़रूरी है। खेल कोई भी खिलाड़ी अगर खेल खेले तो आप देखो मेरो मन, मेरी बुद्धि, मेरो दिमाग, मेरो तन, चारों चीज़ा एक साथे जुड़ चाले और वो व्यक्ति भी टाइम आपने पूरा ध्यान में रहे। दूसरी कोई चीज़ आंगली को नहीं जो व्यक्ति ने ध्यान में ला सके। ये वास्ते खेल जीवन रे मायने बहुत ज़रूरी है। मंडा साहब एक बहुत बढ़िया शुरुआत करी है कि सर्दी रे छुट्टियां रे मायने बच्चा घरे रहे और वे आवे खेल में भाग लेवे। मांगो दिमाग तो पुष्ट हो ही है, मांगो शारीरिक बल भी मजबूत हुए और वे एक भारत का अच्छा नागरिक बनने वास्ते प्रेरित हुए। लेगा साहब जो कविता सुनाई भी, कविता की अगली 4 पंक्तियाँ मैं आपने सुनाना चाहूँ कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं और जा जाकर वापस खाली हाथ लौट आते हैं। मिलते नहीं मोती यूं ही सहज गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती यूं ही सहज गहरे पानी में, मगर मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आप सबका अभिवादन करूं और आप प्रयास करूं कि जीवन में आप कोशिश करता रहें और आप सफलता रहे पायदान मत चढ़ता रहें। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ, अर्जुन के तीर सा साथ, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अब मैं जूडो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर बने रहें।
नौर किशोर जी जहांगीर, जो बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे। शानदार खिलाड़ी बना देते हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं आप। आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम में आकर के नागरिक को साफा हमारे बच्चों का हौसला बुलंद करते हमारा रहते हो। मोमेंट को हमें भी देखकर बच्चों सम्मानित में किया जा रहा है। मोटिवेट करते रहते हो, जुड़ो सिखाते रहते हो और ऐसे साहसिक कार्यों में उन बच्चों को मोटिवेट करते रहते हो। पहले माला बहुत बच्चों को बहुत शानदार जुड़ो सिखलाते आप। बहुत अच्छी ट्रेनिंग विद्यालय के बच्चों को दी है और आपको सम्मानित किया जा रहा है माया सापा और मोमेंटो द्वारा। बहुत शानदार नई चली कबड्डी का अतिथि लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। लोगों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और अभी इनके समक्ष शानदार ये कबड्डी का मैच होगा। और पार्वती सर के बीच में और पार्वती सर की जो टीम है वो नेहरू युवा कला और बाल भांति के बीच में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद दौरान नेहरू युवा केंद्र और बाल भारती स्कूल के बीच में शानदार कबड्डी का मुकाबला। है आज के चीफ गेस्ट डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम। टाइम तो स्टार्ट फ्रेश रेड स्कूल की तरफ से बड़े जोश के साथ नवरत्न द्वारा पूरा मौका देखते हुए स्कूल को पहला पॉइंट नेहरू टीम बहुत शानदार खेल रही है। दो स्कूल की टीम का स्कोर पॉइंट नेहरू टीम को शानदार मिले। अभी बहुत गजब का मुकाबला कर रहा है। वैसे नेहरू टीम बहुत भारी लग रही है मेरे को। अच्छा प्रदर्शन करते हुए नेहरू टीम के खिलाड़ी डिफेंडर द्वारा चारों तरफ से घेरते हुए। वजन में भी थोड़ी कम है, वजन बहुत मायने रखता है शानदार कबड्डी टीम अच्छा प्रदर्शन करते हुए रेडर और डिफेंडर द्वारा। 3 पॉइंट नेहरू टीम के, टोटल 10 पॉइंट स्कूल के 2 पॉइंट, 8 पॉइंटों से आगे। बहुत शानदार प्रदर्शन और ये डिफेंडर के रूप में सबसे भारी खिलाड़ी है। बहुत शानदार गजब का गेम कर रहा है। बाल भारती टीम के बच्चे कुछ कम उम्र के लग रहे हैं और इधर ये
थोड़ा भारी पड़ रही है। और ये स्कूल की तरफ से है F&2 द्वारा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट देने का कोई मौका नहीं। F&2 पूरी रणनीति के साथ में चारों तरफ से घेरते हुए रडर को मौका बहुत शानदार, देखते ही पॉइंट बहुत गजब का मुकाबला चल रहा है। बहुत शानदार बच्चे खेल रहे हैं। अच्छी रेड पूरी रणनीति के साथ स्कूल का स्कोर 11-4 चल रही है पॉइंट। नेहरू टीम की 11, बाल-बाल के 4 है। एक पॉइंट नेहरू टीम का, इसी के साथ में नेहरू टीम के 11 पॉइंट। पूरी प्रोसेस नेहरू टीम के खिलाड़ी बड़े एक्सपीरियंस स्कूल की तरफ से मैच देखकर पॉइंट बटोरने की कोशिश। शानदार उत्साह देखने को मिल रहा है स्कूल द्वारा। बहुत अच्छी कोशिश लेकिन नहीं झेल दिया। एक पॉइंट नेहरू टीम को, इसी के साथ में 12 पॉइंट और 3 पॉइंटों के साथ में इसको कोई मौका नहीं देना चाहते। और ये विकास लुसू के द्वारा है। लगता है ये फासला मुश्किल है इस खिलाड़ी को। और 3 पॉइंट बॉन्स को 18 पॉइंटों के साथ में नेहरू टीम 15 पॉइंटों का फासला। अभी नौरतन के द्वारा ही 3 पॉइंट मिले हैं और अभी तक कोई एक भी पॉइंट स्कूल की तरफ से नहीं आया। स्कूल की तरफ से नौरतन अच्छे रेडर और ये डिफेंडर द्वारा हवा में खेले में डिफेंडर तैयार पूरी तरीके से। पॉइंट बटोरने की कोशिश, अच्छी कोशिश। डिफेंडर पूरी तरीके के साथ में और ये कोई पॉइंट नहीं देना चाहते। अच्छी रेड और ये रेड है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देना चाहते लेकिन उसको उसका फायदा नहीं उठा पाए रेडर को चारों तरफ से ध्यान रखना होगा। डिफेंडर चारों तरफ से उठाने की कोशिश हो रही है, आसानी में रोक लिया गया। नेहरू टीम की ऐसी एक टीम में अच्छा प्रदर्शन करती हुई और ये रेडर को अच्छा प्रदर्शन 4 पॉइंटों के साथ में नेहरू टीम 28 पर हाफ टाइम। 9 के बच्चे हैं खो-खो में सीनियर टीम जो सीनियर टीम है खो-खो की, इनको बधाई है, बहुत बहुत बधाई हो। बच्चों को मेडल दी जा रही है, प्रमाण पत्र दिए गए हैं, बच्चे मेडल पा रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रोग्राम आज यहाँ भारतीय इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहुत गजब का ये प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों को पारितोषिक बांटे जा रहे हैं। क्लास 9th की
कल्पित जंगी के अलावा बच्चों को ये यहाँ पे ट्रैक्टर भी बांटे जा रहे हैं। ये भी पारितोषिक के रूप में एक ट्रैक्टर है इनको। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बच्चे बड़े खुश है। प्रमाण पत्र विजेता टीम है और ये स्वेटर मेडल लेकर के बड़े खुश है बच्चे। जूनियर कबड्डी जूनियर ग्रुप है, कबड्डी जूनियर का। ये कबड्डी जूनियर की टीम जिनको ये प्रमाण पत्र मिले हैं, मेडल बच्चों को प्रमाण पत्र मिले हैं, मेडल मिले हैं। अब के जूनियर ग्रुप के 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं और इनको प्रमाण पत्र और मेडल मिल गए हैं। बच्चों को कबड्डी में ये प्रथम रहे हैं जिनको ये प्रमाण पत्र मेडल विद्यालय से दिए गए हैं। खो खो जूनियर के छात्र हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनको भी प्रमाण पत्र और मेडल देके सम्मानित किया गया है। ये गर्ल्स जूनियर खो खो में विजय रही टीम को ये मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। जूनियर खो खो विजय टीम है ये। जूनियर खो खो टीम को भी ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण का बहुत अच्छा ये प्रोग्राम अभी हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोग्राम है ये। खो खो जूनियर टीम को ये प्रमाण पत्र और मेडल दिए गए। और 100 मीटर रेस में इन बच्चों ने भाग लिया और ये फर्स्ट और सेकंड को ये पुरस्कार दिया गया है। 400 मीटर गर्ल्स सीनियर टीम है ये, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। बॉयज सीनियर क्रिकेट टीम है और इनको ये मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए हैं इनको। बहुत खुश है बच्चे प्रमाण पत्र मेडल देके। कबड्डी सीनियर विजेता टीम है और इसको मेडल प्रमाण पत्र एवं स्वेटर देकर पुरस्कृत किया जा रहा है। सीनियर टीम कबड्डी की है ये और कबड्डी विजेता टीम को स्वेटर मेडल एवं प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया गया है। 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाली जूनियर टीम है, इसको भी प्रमाण पत्र मेडल और स्वेटर दी गई है। डिस्कस थ्रो गर्ल्स सीनियर टीम है और इनको भी मेडल प्रमाण पत्र एवं स्वेटर देकर पुरस्कृत किया गया है। बहुत शानदार प्रोग्राम बाल भारतीय जनरल उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है। टीम टांग दौड़ की खिलाड़ी बच्चे हैं। 3 लेग दौड़ का शानदार प्रोग्राम होता है, तो उसमें से इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है मेडल प्रमाण पत्र एवं स्वेटर देकर। डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है ये बच्चियाँ
और इसमें विजेता रही है और 400 मीटर 4x100 मीटर रेस 4x100 इसको रेस में इन खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इनको मेडल व प्रमाण पत्र दिए गए हैं। खिलाड़ी बड़े खुश है। मैन ऑफ द इवेंट बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में परमानंद सारण मैन ऑफ द इवेंट परमानंद सारण को बहुत शानदार पुरस्कार मिला है। परमानंद सारण परमानंद सारण 200 जूनियर थोड़ा पास 200 मीटर्स 200 जूनियर इंग्लिश मीडियम बहुत प्रचार 200 मीटर 200 मीटर दौड़ के अंदर ये मेडल दिए जा रहे हैं। मेडल और प्रमाण पत्र बच्चों को है। 100 मीटर जूनियर 100 मीटर रेस इंग्लिश मीडियम जूनियर ग्रुप है बहुत शानदार। लॉन्ग जंप की बच्चियाँ हैं सीनियर लॉन्ग जंप सीनियर इंग्लिश मीडियम सीनियर ग्रुप की बच्चियाँ हैं। लॉन्ग जंप बहुत अच्छा सम्मानित किया जा रहा है। शानदार स्वागत था। लॉन्ग जंप में सीनियर ग्रुप है बहुत शानदार सम्मान इनका भी मेडल प्रमाण पत्र देके इनको सम्मानित किया गया है। हो गई मैम हो गई ये सीनियर ग्रुप जूनियर ये लॉन्ग जंप जूनियर ग्रुप के बच्चे हैं बहुत शानदार। इनका भी प्रशंसनीय कार्य है। जूनियर लॉन्ग जंप में भाग लिया इन्होंने। आए नहीं यार ये लॉन्ग जंप वेरी गुड। चिराग पांड्या लंबी कूद ये लंबे कूद में विजेता चिराग पांड्या बहुत शानदार। ये जूडो में इन बच्चों ने भाग लिया। शानदार जूडो प्रदर्शन करने वाले छात्र इन बच्चों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत गजब का बेहतरीन रोमांचकारी प्रदर्शन था। जूडो प्रोग्राम इन्होंने किया। इन बच्चों ने 200 मीटर रेस में भाग लिया। जूनियर वर्ग कौन है? बहुत शानदार जूनियर वर्ग 100 मीटर रेस जूनियर हिंदी मीडियम के बच्चे 200 मीटर सीनियर में इन बच्चों ने भाग लिया और इनको भी मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। ये विजेता रही है। ये 400 मीटर रेस के अंदर जूनियर वर्ग में इन बच्चों ने भाग लिया और विजेता रहे। इनको भी प्रमाण पत्र मेडल दिए जा रहे। ये सीनियर वर्ग में 100 मीटर रेस में बच्चों ने भाग लिया और विजेता रहे। इनको भी प्रमाण पत्र और मेडल दिए गए हैं। ये 100 मीटर रेस में सीनियर वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। 400 मीटर रेस सीनियर में अधिका पावर बहुत शानदार खेल महोत्सव का कार्यक्रम रहा है इस साल में। 400 मीटर रेस में सीनियर वर्ग में इन खिलाड़ियों ने भाग लिया और विजेता रहे। इनको भी प्रमाण पत्र मेडल दिए जा रहे हैं। देखो उधर बीच में अरे इधर देख सामने ये जूनियर 200 मीटर रेस में भाग लिया इन्होंने। इनको भी पुरस्कृत किया गया है। 100x4 दौड़ में इन बच्चों ने भाग लिया।
सीनियर वर्ग में लंबी कूद में 2 मीटर भाग लिया इन्होंने। मीटर रेस के अंदर इन बच्चों ने भाग लिया और विजेता रही। बच्चों ने 200 मीटर निर्मला देसरवाल इन बच्चों ने 200 मीटर रेस में भाग लिया। 200 मीटर बहुत सुंदर प्रदर्शन किया इन्होंने। इनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। ये सीनियर ग्रुप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ये गोला फेंकने सीनियर ग्रुप में गोला फेंकने इस बच्चे ने भाग लिया। 400 मीटर दौड़ने सीनियर वर्ग के बच्चियाँ हैं। 100 मीटर दौड़ने इन बच्चों ने भाग लिया है। सीनियर ग्रुप बच्चे हैं। इन बच्चों ने हाई जंप में भाग लिया। जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग के बच्चे ने हाई जंप में भाग लिया और विजेता रहे। लॉन्ग जंप में जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया इन बच्चों ने और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तस्करी फेंकने में इन्होंने प्रथम स्थान, दूसरे स्थान, हर सेकंड थर्ड है क्या? पर सेकंड थर्ड रहे बच्चे। तस्करी फेंक रही है। ये गोला फेंक में सीनियर वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। ये भी पर सेकंड चल रही है। लॉन्ग जंप में इन बच्चों ने भाग लिया। अच्छा प्रदर्शन किया। इन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। इन बच्चों ने गोला फेंक सीनियर वर्ग में भाग लिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। लंबी कूद में जूनियर वर्ग के बच्चे हैं। जूनियर वर्ग में तस्करी फेंकने में भाग लिए इन्होंने। हाई जंप में इन बच्चों ने भाग लिया। सीनियर वर्ग में बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रदर्शन इनका रहा। हिंदी मीडियम के बच्चे ये जूनियर वर्ग में इन्होंने शतरंज में भाग लिया। इन बच्चों ने भी शतरंज में भाग लिया। शतरंज के विजेता रहे ये बच्चे। कबड्डी जूनियर टीम के बच्चे हैं और विजेता रहे हैं कबड्डी में। देश के खिलाड़ी है इंग्लिश मीडियम। ये कबड्डी सीनियर के विजेता टीम है। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। इन बच्चों ने रस्साकशी में भाग लिया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रस्साकशी में आप विजेता रहे हैं। खो-खो में जूनियर वर्ग में गर्ल्स जूनियर में विजेता टीम है। ये रस्साकशी में गर्ल्स तस्करी फेंकने के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छा। लॉन्ग जंप में सीनियर वर्ग के विद्यार्थी है जो फर्स्ट सेकंड रहे हैं। क्रिकेट और कबड्डी के खिलाड़ी है बच्चे। इनको भी पुरस्कृत किया गया है। क्रिकेट की खिलाड़ी बच्चियां हैं
और इन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। सीनियर वर्ग की क्रिकेट विजेता टीम है ये। प्रतियोगिता खेल महोत्सव समाप्त होने के बाद अब झंडा उतारा जा रहा है और बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम हुआ है। अब झंडा नीचे आ गया है। ऑर्डर दीजिए, चल स्कॉट बाय से तेज चल साइड। नौपाराम जी मंडा को प्रदान कर रहे हैं। निर्देशक महोदय को झंडा प्रदान किया जा रहा है। रामचंद्र जी बाल भारती विद्यापीठ और बाल भारती इंटरनल स्कूल के विद्वान शिक्षकों की और शिक्षिकाओं की पूरी टीम ने अपने बच्चों को खेल के माध्यम से बड़ा सुंदर एक संदेश दिया है और बच्चों को ये जानने का मौका मिला है कि खेल कूद जीवन में क्यों जरूरी है। इस उत्सव को लेकर के बहुत ही खुशी का, बहुत ही प्रसन्नता का माहौल है। मैं बाल भारती विद्यापीठ के समस्त गुरुजनों को, इनकी शिक्षिकाओं की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साहित्य जी का सवाल क्या कहेंगे? आज बाल भारती इंटरनल स्कूल और बाल भारती विद्यापीठ के इस आयोजन को देखकर जो बड़ी खुशी हुई। आज का युवा, आज का बच्चा जिस तरह मोबाइल में दब रहा है, उसकी प्रतिभाओं का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे समय में बाल भारती स्कूल के निदेशक भाई नौपाराम जी मंडा साहब ने इन बच्चों के मन की बात सुनी और बाल मन की कलात्मक अभिव्यक्ति को एक रूप देने के लिए उन्होंने एक इतना बड़ा आयोजन रखा। मैं मानता हूं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा खेल का आयोजन किसी स्कूल ने नहीं किया होगा। ऐसे समय में इन बच्चों का खेल के साथ साथ सर्वांगीण विकास होता है। मैं नौपाराम जी मंडा साहब को और इस आयोजन से जुड़े कप्तान हनुमान जी चंदेला साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस तरह के आयोजन अगर साल में 1 या 2 बार होते रहे तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने शारीरिक विकास का भी एक अंजाम मिलेगा। मैं पुनः बाल भारती विद्यापीठ के समस्त स्टाफ को, यहाँ बता रहे आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र लेगा साहब को और समस्त टीम को बधाई दूंगा कि आज उन्होंने बहुत शानदार आयोजन किया और इस आयोजन का साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। बिल्कुल, बहुत ये आयोजन संपन्न हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, मेरा सबसे ऑलवेज हमेशा यही मोटो रहा है कि स्पोर्ट्स जो स्कूल्स के जो भी है स्कूल्स के अंदर है, स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। शिक्षा के साथ में स्पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसके अंदर उसमें आप कुछ भी नहीं कहते, यू कैन नॉट लिव हैप्पीली। सो दैट्स वाई इट इज़ एफर्ट्स ऑफ our director sahab Noparam ji Manda sir has continuously he is giving a lot of facilities to the sports whatever जो भी है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, आगे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो आगे राजस्थान में या आगे स्टेट में या इवन इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर भी भाग लें। इस एम से हम ये नोपाराम जी सर ये स्पोर्ट्स मीट करवा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कि मेरे जो मुख्य अतिथि हैं दोनों भाई डॉक्टर रामचंद्र जी लेगा और भाई डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे तो
छोटे से आतिथ्य को तुरंत स्वीकार किया और स्वीकार करके कम से कम 4 घंटे तक इन बच्चों का जो हौसला बुलंद किया है, जो उन्होंने मोटिवेशन को भाषण दिया है, उससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि बहुत ऐसे शख्सियत कम ही इतना समय दे पाते हैं। इतना व्यस्तम समय में इन्होंने अपना समय निकाला, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार इनका आभारी रहेगा हमेशा के लिए। और मैं ये इस मीट के माध्यम में संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ से 5 या 6 दिन बच्चे एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, इस मोबाइल से दूरी हटती है इससे, और बच्चों का सर्वांगीण यहाँ पर विकास होता है और बच्चे यहाँ आकर के एक लीडरशिप का गुण पैदा होता है। और लीडरशिप के नेतृत्व के कारण कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, उन सारी विपत्तियों को चुनौती दे सकता है और असफलता में वो कभी हार नहीं मानता। अन्यथा क्या होता है कि वर्तमान में जो डिप्रेशन चल रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, लटके जा रहे हैं, उन सब का मूल कारण ये कि हम मोबाइल में किसी गेम को देखते हैं, किसी कार्यक्रम को देखते हैं और उसके प्रति हमारी बुरी लत पड़ जाती है, उससे हम डिप्रेशन के शिकारी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैदान पर आने के बाद खिलाड़ी की भावना से, खेल की भावना से खेलते हैं और उनका डिप्रेशन दूर होता है और वो चुनौतियों को स्वीकार करना सीख लेता है। और मैं ये कहता हूँ कि नंबर कोई मायना नहीं रखता है, व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए और यह खेल के मैदान में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नंबर चाहे 99% आ जाए, 100% आ जाए, उसे व्यक्ति की सफलता हासिल नहीं होती है। और चाहे 50% वाला व्यक्ति हो और यदि जुनून है, जज्बा है, तो वह सफल होकर के दिखा सकता है। वो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है और एक बहुत बड़ा सफल व्यवसायी बन सकता है। जैसा मेरे साथी डॉक्टर रामचंद्र जी लेगा क्लास में हमेशा प्रथम आते थे, लेकिन उनको बहुत सारी सर्विसें मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ करके केवल एक उद्देश्य रखा, शिक्षा के क्षेत्र में उतरे और पूरे इस क्षेत्र को जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते थे, अध्यापक लालगढ़ जाना उचित नहीं मानता था कि हमें काले पालने की सजा दी जा रही है, उस क्षेत्र में, उस दौरा के क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा की एक जो अलग जगाई, उसको वहाँ के सब लोग आज इनके ऋणी है। मैंने उस समय देखा जब वहाँ एक मकान था और छपरों के नीचे शिक्षा देते थे, वहाँ भयंकर भीड़ रहती थी और आज वैसी की वैसी भीड़ इनके संस्थान में चारों ओर फैली हुई है। ये बालाजी के परम भक्त हैं और चारों ओर उस क्षेत्र में इनके एक महक, फूलों की तरह महक फैल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार ये उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ते जाएं और अपने क्षेत्र में इस प्रकार एक शिक्षा की अलग को जगाएं और लोगों को चुनौती को स्वीकार करें। भाई घनश्याम नाथ जी कच्छावा साहब, आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक उपलब्धि हासिल की है। बार बार आप मारवाड़ी मंच के माध्यम से राजस्थानी भाषा को महत्व दिलाते आ रहे हो, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, हमें भी मोटिवेट करें, हमारे बच्चों को मोटिवेट करें और ताकि आपकी जगह कोई ले सकें, क्योंकि आपने जो साहित्यकार पहले थे उनकी जगह आपने ली है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पीढ़ी तैयार करें ताकि वो बच्चे आपके अनुयायी हो और आपके साथ घंटे 2 घंटे बैठे और ऐसे कार्यक्रम में आकर के वो बच्चे कुछ न कुछ प्रेरणा ले सकते हैं आपके माध्यम से। मैं भगवान से ही प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे आए हुए सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पूरा विद्यालय परिवार उनका आभारी रहेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सेवा से रिटायर्ड हनुमान मल जी चंदेले सर और कैप्टन सर, इनके बच्ची और बच्चे सब डॉक्टर हैं, अकेले रहते हैं यहाँ और केवल पैसों का लालच नहीं इनको। मैंने इनका प्रमाण डाला कि नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करूंगा, तो निश्चित रूप से हमें समय समय पर हर महीने आकर के हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हमें बच्चों के बारे में बताते रहते हैं। और ऐसे शख्सियत को मैं सलाम करता हूं कि आप हमेशा बच्चों का हौसला बुलंद करते रहिए, बच्चों को मोटिवेट करते रहिए ताकि दुनिया आपको याद करे। पैसों का कोई महत्व नहीं है, पैसे अपनी जगह, लेकिन आपने जो निस्वार्थ भावना से बच्चों को जो जागृति पैदा की है कि खेल का आयोजन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार इसकी उद्घाटन होना चाहिए, किस प्रकार इसका समापन होना चाहिए, एक बहुत बड़ा आपने एक संदेश दिया इन बच्चों को। सुजानगढ़ क्षेत्र में या सुजानगढ़ के लोकल जितने भी प्राइवेट संस्था इनमें अभी तक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। ये पूरा प्रेरणा मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूरा हमारा टीम भावना से, मन से आपने सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरा विद्यालय परिवार आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। और मीडिया कर्मियों को सबको, शिव जी आपको मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप जब भी मैं बुलाता हूं उस समय आप हाजिर रहते हो। ताऊ जी, आपने पिछली बार जो आपने कार्यक्रम दिखाया तो उसके लिए पूरे बच्चे और अभिभावक और शुभ प्रश्न आपसे, और मैं ये चाहता हूं कि आप समय समय पर हमें आकर के जो मोटिवेट करते हैं हमारे बच्चों को, जो कार्यक्रम दिखाते हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।